Hello everyone, guys. Welcome to the session, and this is me, Avi Arora, and I'm going to talk about GTSC sample paper discussion today. So, कैसे हैं सभी लोग? Do let me know in the chat. This is me, Avi Arora, and I welcome all the students to Go Prep channel for Grade 10. And आज I am going to talk about the much awaited GTSC exam और क्या होने वाला है इस exam में, and how should you approach the maths section for this particular exam. So guys, without wasting any more time, आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ. After this session, I want you to know, you to tell me कि कैसा लगा बच्चों को sample paper. Was it difficult? Was it hard? क्योंकि जो लेवल इसका होने वाला है वही सेम लेवल होगा नेक्स्ट जो अपकमिंग GTSC मेन एग्जाम है. They are going to have the same level of difficulty. So do let me know in the comment section कि easy था, difficult था या it was a medium level. ठीक है. So आगे बढ़ते हैं. Let's have a look at. Today I'm going to show you 14 questions from the GTSC sample paper. And without wasting any more time, let's get going. So बच्चों, before I start the session, I'm going to start with a new mini course from 22nd June onwards. And for class 10, we're going to take a chapter, arithmetic progression. Now, if you are one of those students who want to build a strong foundation for your algebra portion for grade 10, make sure that you enroll into this course. All you need to do is just go to GoPrep's website, GoPrep app, GoPrep website, and enroll into this one. Or you can even reach out to us if you have any queries regarding this course on the given number on your screen. So guys, let's talk about GTSC now. The first question जो हमारे सामने है, first question है कि there are metal surface each of radius 2 are packed into rectangular box of internal dimensions given. Now there are 16 spheres. ठीक है, and remaining is filled by preservative liquid. Fine. तो हमको निकालना क्या है? नेट निकालना है हमको. नेट वॉल्यूम लिक्विड कितना होगा? नेट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स. ठीक है. नेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल जो हमको दिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, उसका हो जाएगा LBH माइनस 16 स्फेयर्स है 4/3 पाई आर क्यूब. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड लेट्स सी कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है. एंड अगर आपने मेरा कैलकुलेशन हैक वाला सेशन देखा है, देन यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व दिस वन. सो L की वैल्यू कितनी है? 1688 माइनस 16 4/3 पाई 3.14 लेने को बोला है. एंड दिस इज 2 क्यूब. तो दिस इज 8 16 into 8 कॉमन. यहां से 4 और 4 कॉमन भी आ जाएगा. तो क्या बचा? 16 8 4 कॉमन. यहां बचा 2, यहां बचा 3.14 डिवाइड बाय 3. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू टू बी 488. अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 488 सेंटीमीटर क्यूब. इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी वन. थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट ऑन द अदर साइड, कॉन्सेप्चुअल साइड, इट्स वाज वेरी इजी. सो आई एम प्रीटी श्योर सभी ने सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग. तो देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. A card is taken out from the random bag at random. बताओ कि probability number of the cards. ठीक है, इवन कार्ड बताना है. 3 से लेके 20. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आएंगे? अगर आप 3 से लेके 20 सारे कार्ड्स को गिनोगे ना, तो आपको मुझे लग रहा है 18 कार्ड्स मिल जाएंगे. सही है कि नहीं? इन टोटल देयर आर 18 कार्ड्स. नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू इज वी नीड टू चेक कि इसमें से इवन नंबर कितने कार्ड्स है. व्हाट आर इवन नंबर ऑफ कार्ड्स? तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से लेके 20 यू कुड सी देयर आर 9 इवन. ठीक है, देयर आर 9 इवन कार्ड्स. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल अपॉन टोटल. तो 9 अपॉन 18 दैट्स गोइंग टू बी 1/2. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी. सही है. आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर सेशन आई विल टेक टुडे. आगे बढ़ते, बताना आप मेरे को चैट में कैसा सबको सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ ना. क्या बोल रहा है इसमें? देखो काम की चीज देखते हैं, सिर्फ काम की चीज पढ़नी है. पूरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि BC पैरेलल है AE के. ठीक है, और क्या दिया? BCAC इक्वल भी है. These two are equal as well. Now, अगर ये इक्वल है तो ये 65 है, तो ये भी कितना हो गया? 65. Isosceles angle angles are opposite angles are equal. ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें ये भी दिया है कि यार ये 65 है, ये 65 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? What will this angle be? 130 हो गया 50 डिग्रीज. Now if this is 50, तो क्या ये भी तो 50 नहीं होगा? क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट एंगल्स. Alternate angles are equal if lines are parallel. तो CAE हमको यही एंगल निकालना था. वेरी इजी अगेन, 50 डिग्री. सिंपल क्वेश्चन. सही है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक.
अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज दिस वन. We need to find the area of quadrant. Now if you want you can simply solve it by with the help of Heron's formula, but मैं इसको half base into height से करूंगा. Whenever you have a 90 degree, make sure that you solve it by half base into height formula. That makes question way easier. तो ये 9 है, ये 17, ये 8, this will be 15. फिर से लगाया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखे, ये 9 है 15 है तो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर्स, राइट. तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया इसका हो जाएगा इस ट्रायंगल का हाफ, बेस इज 12, हाइट इज 9, 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर हाफ 15 और 8, हाइट और बेस समझना है आपको, बस हाइपोटेनस से कंसीडर नहीं करना है. दिस विल बी 15 into 4 दैट्स 60. तो नेट कितना हो गया, 60 प्लस 54 114 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर. सही है, आगे बढ़ते. A sphere and a cube are of same height. ठीक है, तो पहले इस चीज को समझते कि इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि अगर इनका सेम हाइट है तो क्या चीज होगी हमारे पास. सो इफ दे हैव सेम हाइट, ठीक है, अगर स्फेयर और क्यूब की हाइट सेम है तो इसकी हाइट हो जाएगी 2r, इसकी हाइट हो जाएगी a. तो कैन आई से a इक्वल्स 2r. Now ratio of their volumes कितना हो जाएगा, a cube is to 4 by 3 pi r cube. I'm going to use this relation. a की जगह 2r पुट करेंगे. So 2r का cube is to 4 by 3 pi की जगह 22 by 7. Since there is no pi in the option, so I'm going to use 22 by 7. Radius कितना है, r cube रखूंगा इसको as it is. This will become 8r cube is to 4 by 3 22 by 7 r cube. तो r cube cancel, 8 cancel, 4 गया, यहाँ पर 11 बच जाएगा. तो डिनोमिनेटर में 21 है, यहाँ पर 11 है. So answer will be 21 is to 11. That is option. I guess सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन. I think this was one of the easiest question as well. इसमें कुछ खास डिफिकल्टी नहीं थी एंड इवन कैलकुलेशन नहीं थी. बस ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हाइट से क्या मतलब, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्फीयर. यू जस्ट वंस यू गेट दिस रिलेशन द क्वेश्चन बिकम्स वे टू इजियर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इन द फिगर, पहले मैं रेड पेन लेता. हाँ ठीक है. इन द फिगर O इज द सेंटर, ठीक है, BDC 42 है. तो अगर BDC 42 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है. अगर ये 42 है इसका डबल होगा 84 डिग्री, ठीक है. और क्या दिया, मेजर ऑफ एंगल ACB निकालना है, ACB. इफ दिस इज 84, व्हाट विल दिस एंगल बी. सिंपल लीनियर पेयर अप्लाई करना. ये 84 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 84, दैट इज 96 डिग्री. एंड दिस एंगल इज अगेन हाफ ऑफ इट, तो ये 96 अपॉन 2 डिग्रीज हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 48 डिग्रीज. डायरेक्टली सॉल्व करना है, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कि यार बड़े मेथड से सॉल्व करेंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज लगाएंगे. नो, if you know the two properties that angles in same segment are equal, and secondly we know the property ki angle at center, the chord subtend angle at center is double that the angle in the at any point at circumference. ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं आता गाइस. बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. परफेक्ट. The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. ठीक है. यार देखो दो तरीके हैं इसके. फर्स्ट आई शो यू हाउ टू सॉल्व इट सिंपली बाय सिंपल मेथड. मून का हमने माना, अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगा. तो मून का रेडियस r है तो अर्थ का ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4r. ठीक है. तो रेशो ऑफ सरफेस एरियाज, तो ये हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर. 4 pi r स्क्वायर इज टू 4 pi 4r होल स्क्वायर. ये 4 pi से 4 pi कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, विल बी लेफ्ट विद r स्क्वायर इज टू 16r स्क्वायर. r square cancel, 1 is to 16 is our answer. सही है कि नहीं, सही है. तो 1/16 हमारा आंसर आ गया ना. अब हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे. तो क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, दैट मींस रेडियस 4 टाइम्स हुआ है तो सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ दैट हो जाएगा, दैट इज 16 टाइम्स. सॉल्व. ठीक है, इसको डायरेक्टली क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को हमें डायरेक्टली करना है. अगर जितना टाइम्स रेडियस उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे सरफेस एरिया में 2 होती है, तो पावर स्क्वायर टाइम्स हमें सरफेस एरिया मिलेगा, क्यूब टाइम्स हमें वॉल्यूम मिलेगी. तो इफ यू अप्लाई दीस ट्रिक्स यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सही है बच्चों, बढ़े आगे.
ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी दी हुई है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर्स ईच मार्क्ड विद 5 kg, ठीक है 11 बैग है, हर एक पे 5 kg लिखा हुआ है। कंटेन वेट्स ऑफ कुछ कुछ फ्लावर, ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए 11 kg। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एनी ऑफ दीज बैग चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg, ठीक है, तो 5 से ज्यादा वाले सारे मार्क कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5, नहीं सॉरी माय बैड, ये नहीं है, 5 हो चुके हैं केसेस, 6 and 7 cases in total, तो 7 by 11 is the answer। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, easy one, very easy। All you need to just read the question, count the favorable cases, that's all। Next question है, in the figure if angle ABC is 55 degree, ABC ये एंगल दिया है, मार्क कर लेना चाहिए, जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन है मार्क द वैल्यूज। 55 डिग्रीज एन एंगल ACB, ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्रीज, ये 55 है या 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, द एंटायर सम बिकम्स 100, तो 80 डिग्री आ गया ये। नाउ वी नो प्रॉपर्टी की एंगल जो होता है सेगमेंट में या फिर एंगल जो होता है सर्कमफरेंस पे, सेम कॉर्ड गेट्स द डबल ऑफ दैट एंगल, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 160 डिग्री। सो आई एम प्रीटी श्योर यार अभी तक सबको बच्चों को क्वेश्चन एकदम आसान लग रहे होंगे। कितने बच्चे हैं सारे क्वेश्चन जिन्होंने मेरे साथ सॉल्व किया है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। Let's see how many of the students are finding the paper easy, that's what I want to know। Okay, चलो, तो I think 160 आ गया, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि each of the radius of base and height of a cylinder is 20 डिग्री, अच्छा इंक्रीज कर दिया, ओके सॉरी बेस रेडियस पे 20 डिग्री से इंक्रीज कर दिया और हाइट भी इंक्रीज कर दी है। तो अगर रेडियस r था, ध्यान से देखना इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये परसेंटेज वाला फंडा समझ में आ जाए ना, देन द एंटायर क्वेश्चन बिकम्स वे टू इजियर फॉर अस। नाउ इफ द ओरिजिनल रेडियस इज r, 20% बढ़ाने पे क्या होगा, इट विल बिकम 1.2। सिमिलरली अगर हाइट इसकी h है तो हाइट भी क्या हो जाएगी 1.2h। तो नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम कितना आएगा, न्यू वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर, एच सेम रहेगा, पाई रेडियस की जगह 1.2 आर स्क्वायर, नहीं पूरे पे स्क्वायर लगाना है, पूरे पे है ना, 1.2 आर इज द न्यू रेडियस, तो सॉरी नॉट आर, पावर विल बी, सही है, और h कितना है 1.2h, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर h, यहाँ पर 1.2 की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो नेट आ गया 3, ठीक है, ये है न्यू वॉल्यूम। हमको क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, तो हमको क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 1 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच 1.2 का क्यूब माइनस, तो 1.2 क्यूब होता है 1728, तो दिस विल बी 1.728, तो पाई परसेंटेज चेंज पाई आर स्क्वायर एच अपॉन ओरिजिनल पाई आर स्क्वायर एच, 1.728 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है, तो ये कट गया, ये हो जाएगा 0.728 इंटू 100, दिस इज नथिंग बट 72.8। अब आप पूछोगे सर इसकी कोई ट्रिक है कि नहीं, डेफिनेटली है। करना क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको देखो दोनों में सेम इंक्रीज हुआ है, तो आपको ये चीज तो देखो निकालनी पड़ेगी, इसका कोई वे आउट नहीं है। फिर यहां से आपने देखा कि यार दोनों में 1.2 हो गए हैं, तो 1.2 क्यूब विल बी द नेट आंसर माइनस 1 जो ओरिजिनल है, ठीक है, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो जाएगा इंटू 100 कर देना, इस पूरे में इंटू 100, हमेशा आपको यही करना है। आपको जितना परसेंटेज हुआ है उसको 1 में ऐड कर दो, तो 1.2 क्यूब कर दो, 1.2 का क्यूब माइनस 1 कर दो, तो 1.2 का क्यूब 1.728, 1.728 माइनस 1 कर दो 72.8 आ जाएगा इंटू 100 करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन का वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इफ पॉइंट a, 2 lie on this line find the value of a पावर 5। a, 2 पुट करते हैं, तो 2a माइनस 3 2 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकालते हैं पहले, कितनी आ जाएगी, 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, 2a इक्वल्स टू माइनस 2, a इक्वल्स माइनस 1।
a पावर 5 -1 की पावर 5 निकालना, दैट्स अगेन -1, वी नो दैट वेरी वेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही है। लेट्स मूव फर्दर। इन द गिवन फिगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सभी लोग सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डेटा बहुत है, तो आपको अप्रोच सोचनी होगी कि किस तरह से सबसे इजीली सॉल्व करेंगे। नाउ मैं सॉल्व करने वाला हूं, मेरे को चैट में बताना कितने लोगों ने इसी तरह सॉल्व किया है। ठीक है, तो एंगल BAD है 75, ये 75 है, ये 58 है, तो मुझे लग रहा है ये एंगल हम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। 75 58 120 128 133, this is 133, 180 minus 133, that is 47 डिग्री। ये 47 है, 77 में से 47 गया, ये 30 डिग्री। now if this is 30 डिग्री, even this will be 30 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये 30 आ गया, ये भी 30 आ जाएगा। तो दिस इज 30, दिस इज 58, 30 और 58 88, तो दिस एंगल विल बी 92, वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 92। नाउ दिस इज द इजीएस्ट मेथड। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो सारे एंगल्स निकाल दो, पूरा डिकोड कर दो, फिर चेक कर लो जो एंगल चाहिए, बट वी हैव टू अप्रोच द वे इज इट्स द मोस्ट इजीएस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा C 92 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। A cuboid having surface areas of 3 adjacent, काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, कि यार तीनों सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 3 साइड्स एडजेसेंट फेसेस, LB कितना है, A दिया है, BH is equal to B and LH, let's see, multiply L square B square H square, it's ABC, LBH स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड। एरिया क्या होता है, LBH होता है। LBH कितना हो गया, रूट ABC। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू, व्हेनेवर आई शो यू क्वेश्चन, सभी लोग पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, एंड देन लेटर ऑन चेक कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को पॉज करना है एंड सॉल्व करना है, मुझे बताना कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर, क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है, साइड ए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसकी हमको हाइट निकालनी है, लेट्स से ये h। इफ दिस इज a, दिस विल बिकम a/2, देन इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिमेट्री होती है, ये a/2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर है a/2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, a square minus a/2 square equals h square. We need to find h square हो जाएगा a square, a/2 का square a square by 4. Let's simplify it even further. 4a square minus a square upon 4. ये आ गया 3a square by 4. This is the value of h square. h square. तो h कितना आ गया, √3a/2 सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सभी लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। मेरे को जरूर बताना पेपर इजी लगा, क्वेश्चन पेपर्स इसी टाइप का पेपर होने वाला है GTSC भी, एंड जरूर बताना चैट में कि ये जो 14 क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं वो द इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। एंड गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू वर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड मेक श्योर दैट you have registered now so far on the GTSC and make sure कि सभी लोग कल tomorrow sharp at 6:30 पहुंच जाएंगे। Last minute tips on GTSC की कैसे क्रैक करना है। So guys, that's all from my side. This is me, Avi Arora, signing off. See you guys. Bye bye everyone. Take care. Stay home. Stay safe.